बॉलीवुड एक्टर गोविंदा घर पर गिरकर अस्पताल में भर्ती। अभिनेता गोविंदा रात करीब 1 बजे बेहोश होकर जुहू अस्पताल पहुंचे। अभिनेता गोविंदा रात करीब 1 बजे बेहोश हो गए, जिसके बाद जुहू अस्पताल में भर्ती कराया गया। चक्कर आने की शिकायत परिवार ने बताया। स्थिति स्थिर लेकिन गंभीर, डॉक्टर निगरानी में। एक्टर धर्मेंद्र 12 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। लगभग 90 वर्षीय धर्मेंद्र ब्रिज कैंडी अस्पताल से आज सुबह घर लौटे। परिवार ने बताया स्वास्थ्य में सुधार, घर पर देखभाल जारी। दिसंबर तक उपनगरों में 15 कोच वाली ट्रेनें बढ़ेगी। थाने कल्याण रूट पर भीड़ कम करने को सेंट्रल रेलवे की योजना। प्लेटफॉर्म विस्तार कार्य जारी। उपनगरीय ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा पर 51% जुर्माना बढ़ा। अप्रैल अक्टूबर में लक्ष्य से 14% अधिक जुर्माना वसूला। विरार पनवेल में सख्ती, अनुशासन सुधारने के लिए चेकिंग बढ़ाई गई। उपनगरों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में पश्चिमी इलाका आगे। अक्टूबर में 11,000 से ज्यादा डील, 14% गिरावट। लेकिन थाने अंधेरी में मध्यम वर्ग की खरीदारी। महाराष्ट्र में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। अलकायदा लिंक सीक्रेट मीटिंग। कुर्ला में मस्जिद के उर्दू टीचर के घर महाराष्ट्र एटीएस का छापा, गैजेट्स जब्त। नासिक जिले में महाविकास आघाड़ी की बैठक में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शामिल हुई। बैठक के बाद मनसे नेता दिनकर पाटिल ने कहा कि नासिक स्थानीय निकाय चुनावों में मनसे महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अंतिम निर्णय राज ठाकरे लेंगे। 4 घंटे का सफर 90 मिनट में होगा पूरा। महाराष्ट्र में 9 साल बाद शुरू होने जा रहा विरार अलीबाग कॉरिडोर का काम। बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस। नागपुर में विजय वडेट्टीवार का बड़ा ऐलान। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को बड़ा झटका। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव के आरक्षण लॉटरी में महिलाओं के लिए 115 में से 58 सीटें आरक्षित की गई। वसई विरार मनपा में कुल 29 वार्ड हैं और 115 सीटें। दिल्ली धमाके के बाद वसई विरार और पालघर में हाई अलर्ट। स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी। ट्रेनों और वाहन और होटलों की डॉग स्क्वाड से जांच तेज। पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों पर बढ़ाई निगरानी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने फोन पर संजय राउत की सेहत की जानकारी ली। गंभीर स्वास्थ्य समस्या के चलते संजय राउत ने 31 अक्टूबर से सक्रिय राजनीति से कुछ समय का विराम लिया है। मध्य रेलवे ने दिल्ली धमाकों के बाद सुरक्षा बढ़ाई। सीएसएमटी, एलटीटी, दादर, थाने और कल्याण स्टेशनों पर गश्त, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक टीमें तैनात। यात्रियों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। एक्टर गोविंदा घर पर बेहोश हो गए। आधी रात को अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में कराया गया भर्ती। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को घर पर बेहोश होने के बाद मंगलवार 1 बजे रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये जानकारी उनके दोस्त और लीगल एडवाइजर ललित बिंदल ने दी है। न्यूज एजेंसी को ललित बिंदल ने बताया कि गोविंदा को आधी रात के करीब घर पर चक्कर आ गया और वो बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें जुहू स्थित क्रिटिकल केयर अस्पताल ले जाया गया। गोविंदा की तबीयत को लेकर डॉक्टर फिलहाल जांच कर रहे हैं। बिंदल ने यह भी बताया कि गोविंदा ने मुझे फोन किया तो मैं उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया, जहां उन्हें दवा देने के बाद इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। बिंदल ने मीडिया को बताया कि सभी जांचें हो चुकी हैं। अब हम रिपोर्ट और न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह का इंतजार कर रहे हैं। उनकी हालत अब स्थिर है।